हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग सबको। सुबह के बज चुके हैं 5:45, घड़ी थोड़ी सी आगे 5:30 पे मैं उठी थी। और उठते ही सीधे मैं सबसे पहले बालकनी में रहती हूँ। सुबह सुबह बहुत ही ठंडी हवा चलती है, बहुत अच्छा लगता है बाहर। तो ठंडी ठंडी हवा थी और सामने ही खूब सारा जंगल जैसा ना, तो वहाँ पर एक मोर रहता है जो डेली सुबह ऐसे नाचता है। तो वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। पूरी हरियाली, ठंडी ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट सब होती है, तो सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। तो 10-15 मिनट मैं वहाँ रहती हूँ, अकॉर्डिंग टू टाइम, जितना टाइम हुआ 5-10 मिनट जितना भी। कभी कभी छुट्टी होती है जब, तो फिर काफ़ी देर बैठी रहती हूँ। और उसके बाद मैंने बेटे को उठा दिया था, उसकी है ताइक्वांडो क्लासेस 6 बजे से। समर वेकेशन स्टार्ट है, बट फिर भी जल्दी उठना ही पड़ता है क्योंकि उसकी क्लासेस हो गई हैं सुबह की। तो बस एक माँ के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसके बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उस पर सपोर्ट करें, और कि जैसे भी हो उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो अपनी नींद को त्यागना पड़ता है, लेकिन बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छा लगता है बहुत। तो बस उनकी क्लासेस थी 6 बजे से। रेडी हो गया और मैंने उसके लिए बना दिए थे सत्तू। तो थोड़ा सा सत्तू पी के चला जाता है सुबह, और तो सुबह जल्दी इतनी कुछ नहीं खाता है, सत्तू पी लेता है तो हेल्दी भी हो जाता है और उसका पेट भी थोड़ा भरा भरा रहेगा। उसके बाद उसको भेज के फिर मैं थोड़ा हॉल जो भी गंदा रहता है वो समेट देती हूँ, क्योंकि काम वाली दीदी आने वाली होती है। तो तब तक मैं सब सारा कुछ समेट देती हूँ, सामान वामान जो भी फैला हो, सोफ़ा कवर वगैरह जो भी गंदा वंदा सब साफ़ वाफ करके। उसके बाद मैं ब्रश व्रश किया, फ्रेशन अप होके फिर मैं आ गई थी किचन में। तो क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस था तो उनके लिए लंच वंच रेडी करना था, नाश्ता भी रेडी करना था। तो बस उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। थोड़ी देर प्रिपरेशन करके उसके बाद मैं, मतलब आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन करके फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने फ्रूट्स कट कर दिए थे, क्योंकि सभी उठ जाते हैं सुबह, छोटा वाला बेटा भी उठ ही जाता है और हस्बैंड भी जल्दी उठ जाते हैं 6:15 तक। तो फिर फ्रूट्स कट कर दी थी, तब तक लोग खाते हैं। और मुझे रवे का चिल्ला बनाना था, तो उसका मैंने बैटर रेडी कर दिया ताकि रवा अच्छे से फूल जाए। तो उसको बैटर रेडी कर दिया, सब्जियां सारी चॉप करके, और पूरा बैटर रेडी करके रख दिया था। और सब्जी भी कट करके रख दी थी। फिर मैं नहाने गई और नहा के रेडी हो गई। और उसके बाद फिर मैं वापस से किचन में आई। अपना सारा काम करना था, नाश्ता लंच वगैरह सब कुछ। और भोग के लिए खीर बनानी थी। सबसे पहले मैंने खीर के लिए दूध ही चढ़ा दिया और उसमें चावल डाल दिया, उसको पकने दिया, काफ़ी देर पकेगा। और दूसरी तरफ मैं बनाने लगी थी सब्ज़ी। तो आलू गोभी की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाला, उसमें थोड़ा सा प्याज कट करा था वो डाला, और टमाटर डालेंगे, उसको भून लेंगे अच्छे से। फिर उसमें डालेंगे मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं, नमक हल्दी, और सब्ज़ी मसाला भी मेरे पास था नहीं तो मैंने मीट मसाला डाल दिया था थोड़ा सा। और बस उसके बाद इसको ढक के टमाटर वगैरह पका लेंगे। फिर उसमें डाल देंगे सब्ज़ी जो मैंने कट करके रखी है, आलू और गोभी, उसको ढक के पकाएंगे। फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको ढक के पका लेंगे और रेडी हो जाएगी हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी। आप इसको सूखी भी बना सकते हैं और रसे वाली भी। तो मैं तो रसे वाली बनाती हूँ क्योंकि टिफ़िन में देना था। और इधर मैंने खीर भी रेडी हो गई थी, उसमें मैंने चीनी मिक्स कर दी और रेडी हो गई है मेरी खीर भी। बैटर मेरा नाश्ते का रेडी है। साथ में मुझे लस्सी बनाई थी तो मैंने वो भी रेडी कर दी, क्योंकि गर्मियाँ आए तो कुछ ना कुछ ठंडा चाहिए रहता है सुबह पीने के लिए। तो लस्सी या मैंगो शेक या पन्ना वगैरह तो कुछ ना कुछ मैं रखती हूँ। साथ में चटनी की तैयारी कर रही थी। इधर ही बच्चे अपना खेल रहे थे, क्योंकि सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं। सब में ज़्यादा नींद नहीं आती सुबह, तो बच्चे मेरे जल्दी उठ जाते हैं। वैसे भी दोनों आपस में खेल रहे थे और मैं अपना काम भी करती जा रही थी। ये अभी वहाँ से नया खिलौना लाए हैं, उसी में खेल चल रहा है। तो बच्चों को ऐसा है, जब खिलौने बनाते हैं ना तो 1-2 दिन तो खूब खेलता है, बस उसके बाद फिर ख़त्म। और बस उसके बाद मैं आ गई वापस किचन में। और बर्तन कल पूरे दिन नहीं लगाए थे, तो वो सब मैंने सारे अरेंज किए। बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे तो वो सब अरेंज किए मैंने। रात में नहीं अरेंज करे थे तो मैंने सुबह किए, सारे बर्तन जगह पे रखे। और प्लेटफॉर्म क्योंकि काफ़ी भरा भरा था, इधर काम भी कर रहे थे तो काफ़ी सारा कुछ फैला हुआ था, बर्तन भी सारे फैले, तो पूरा प्लेटफॉर्म ऐसे भरा हुआ सा लग रहा था। तो मैं सोचा थोड़ा सा इसको साफ़ करूँ तो जगह लगे, तो थोड़ा सा सुकून मिले दिमाग को। ऐसे फैला फैला किचन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो बस वही सारे बर्तन अरेंज किए। उसके बाद मैंने खाना पूरा रेडी कर दिया था, टिफ़िन पैक किया उनका, सब्ज़ी चावल रोटी और खीरा काट दिया था और खीर थी। तो सारा कुछ टिफ़िन विफ़िन पैक करके, और उसके बाद नाश्ता बनाने लगी थी। चिल्ला चटनी और लस्सी सबसे पहले बच्चों को दे दिया था, क्योंकि सुबह से बच्चे उठ जाते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, उनको लग जाती है भूख। तो इसीलिए अगर मैं ना भी चाहूँ तो भी मुझे सुबह जल्दी नाश्ता बनाना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं तो उनको भूख लगने लगती है। तो बस इसीलिए मैंने सबसे पहले बच्चों के लिए चिल्ला सेक दिए थे, दोनों को दिया। और वो दोनों लस्सी नहीं पीने वाले थे, उनको छाछ दे दी थी मैंने फिर।
और गर्मियों में छाछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है पेट के लिए, तो मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि डेली ही ये दोनों आधा आधा ग्लास छाछ पी लें तो अच्छा रहेगा इनके लिए। और वैसे भी लिक्विड तो समर्स में जितना भी लो उतना अच्छा है, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है। तो चिल्ला और छाछ दे दी थी, दोनों आराम से बैठ के नाश्ता कर रहे थे। बस दोनों नाश्ता वाश्ता कर लेंगे और टीवी देख रहे हैं, तो लड़ाई तो अभी फ़िलहाल नहीं होगी। और हम दोनों को चिल्ला बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो दोनों बड़े मन से चिल्ला खाते हैं पेट भर के। और उसके बाद फिर हस्बैंड का भी नाश्ता रेडी कर दिया था, लस्सी छाछ, वो लस्सी छाछ नहीं, लस्सी और चिल्ला चटनी के साथ। साथ ही उधर मैंने फिर आटा भी लगा लिया, जो थोड़ा बहुत काम बचता है वो भी करती जाती हूँ। तो आटा लगा के रख दिया था। उनके आने के जब तक वो पूजा वूजा करते हैं तब तक मैं रोटी सेक देती हूँ, टिफ़िन लगा देती हूँ। उसके बाद जब वो आ जाते हैं पूजा करके तब फिर खाना और नाश्ता उनका रेडी कर देती हूँ। मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया था, आलू गोभी सब्ज़ी, चावल, खीर, रोटियाँ और खीरा, तो रेडी हो गया था उनका टिफ़िन। उनको भी जाने का टाइम हो रहा था, 9:15 तक वो भी चले जाते हैं ऑफ़िस। तो सुबह बहुत भड़बड़ में काम होता है, लेकिन काम तो करना ही होता है। बस उनका नाश्ता भी मैंने रेडी कर दिया, चिल्ला चटनी और लस्सी का उनको दे दिया। और उसके बाद उनके ऑफ़िस जाने का टाइम हो गया, तो बेटे ने उनको लंच बॉक्स दे दिया, ये ऑफ़िस गए। उसके बाद मुझे और बाकी काम था, तो मुझे कपड़े वपड़े धोने थे, तो काफ़ी काम हो जाता है। ऑफ़िस गया, ये गया था भेजने वहाँ तक, और उसके बाद भूल गया था कि मुझे चिज्जी रही, तो बोला ही नहीं, तो फिर दोबारा गया बोलने। फिर उसके बाद मैं कपड़े मशीन लगा दी थी, मैंने सोचा मशीन लगा देती हूँ, जब तक मैं नाश्ता वास्ता करूँ तब तक एक बार का तो राउंड घूम ही जाएगा। तो बस मशीन लगाया, सारे कपड़े वपड़े डाले, काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे धुलने को। उसके बाद फिर मैं बैठ के थोड़ा नाश्ता किया, क्योंकि सुबह सुबह से काम करते करते थोड़ा सा थकान हो जाती है, और गर्मियों में थोड़ा सा हो भी जाता है सुबह सुबह, बहुत वीकनेस लगने लगती है, ऐसा लगता है शरीर का पूरा पानी निकल ही गया है। तो इसलिए नाश्ता करना ज़रूरी है। तो मैंने बस कपड़े डाल दिए थे, पूरे धुले नहीं थे, बस एक बार डाले, मैंने कहा लगा देती हूँ, तब तक मैं नाश्ता कर लूँगी। फिर मैंने अपना नाश्ता किया और उसके बाद कपड़े वपड़े धुले सारा कुछ। फिर उसके बाद जब कपड़े धुल गए सारे, फिर मैंने पूरी बालकनी धुली। वैसे कमल दीदी सुबह धुल देती हैं, लेकिन कपड़े गंदा गंदा पानी आ गया था, तो फिर उसको अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था, पूरी बालकनी साफ़ सुथरी करी। और बस उसके बाद थक गए थे हम लोग, तो थोड़ा सा रिलैक्स करा, बच्चों को भी लिटा लिया था मैंने, दोनों जल्दी उठ गए थे, तो मैं सोचा दोपहर में सुलाई देती हूँ, थोड़ा सा आराम रहेगा। दोनों सो गए। फिर शाम को हम लोगों ने चाउमीन खा ली थी, हस्बैंड ऑफिस से लेट आने वाले थे, फिर डिनर नहीं बना था, हम लोगों ने चाउमीन खाई। और बस ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही फैमिली वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी। बाय।